आसमान में एक चमक हुई। चारों ने ऊपर देखा। आसमान में एक पतली बैंगनी दरार उभरी और फिर वो दरार फैलने लगी। अगर एक दिन आसमान फट जाए और आपकी पूरी दुनिया की ऊर्जा कोई चुपचाप छीनने लगे, तो क्या आप तैयार होंगे? हमारे भारत में दूर बादलों के बीच पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर एक स्वर्ग जैसी जगह है जिसे कैलाशपुर कहते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, प्राचीन मंदिर और प्रकृति की गूंजती शांति। कैलाशपुर बाहर से जितना शांत दिखता है, उसके भीतर उतना ही बड़ा रहस्य छुपा है। यह कोई साधारण जगह नहीं है। इस कैलाशपुर की रक्षा करते हैं 4 मित्र। दिन में ये चारों कैलाशपुर के साधारण बच्चों की तरह रहते हैं, लेकिन जब खतरा आता है तो यही चारों कैलाशपुर के रक्षक बन जाते हैं। इनमें से एक है हमारा प्यारा मूषक। छोटा कद लेकिन दिमाग सबसे तेज। हर नई हलचल सबसे पहले वही महसूस करता है। उसकी रफ्तार और उसकी तकनीकी समझ पूरी टीम की ढाल है। दूसरा मित्र ऊर्जा से भरा मिट्ठू, सबसे जोशीला, दिल से बहादुर। अगर कोई पीछे हटे तो मिट्ठू सबसे आगे खड़ा होता है। उसका आत्मविश्वास ही उसकी असली ताकत है। तीसरी मित्र है सबकी लाडली रिद्धि, शांत, समझदार और भीतर से बेहद शक्तिशाली। वो ऊर्जा को महसूस कर सकती है। जहां बाकी लोग अंधेरा देखते हैं, वो वहां छुपी सच्चाई देख लेती है। और अंत में इन सब के नेता हमारे सुपर बप्पा। बाहर से शांत, मुस्कुराते हुए, मासूम से दिखने वाले, लेकिन जब अंधकार सामने आता है तो उनकी दिव्य शक्ति जाग उठती है। उनकी ऊर्जा ढाल किसी भी अंधकार को रोक सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है साहस और संतुलन। एक बार कैलाशपुर में सब कुछ सामान्य था। शहर के बाजार खुले हुए थे। लोग अपने काम में लगे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और तभी अचानक जमीन हिलने लगी। क्या भूकंप आया है क्या? लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगे और अगले ही पल बाजार के बीचों बीच पत्थरों को तोड़ता हुआ एक भयानक जीव बाहर निकला। वो आधा इंसान और आधा विशाल नाग। उसका शरीर चमकदार काले और हरे शल्कों से ढका था। की आंखें जहरीली हरी आग की तरह चमक रही थीं। ये विशांतर राक्षस है जो कैलाशपुर के लोगों को खाने आया है। लोग डरकर भागने लगे। विशांतर आया, भागो! विशांतर ने भयानक फुफकार मारी। लेकिन तभी आकाश से एक आवाज गूंजी। घबराने की जरूरत नहीं है। यह हमारा मिट्ठू है, बिजली की तरह आसमान से नीचे उतरा। कैलाशपुर के रक्षक आ चुके हैं। दूसरी ओर से मूषक तेजी से दौड़ता हुआ। उसने अपनी कलाई पर लगा उपकरण सक्रिय किया। विशांतर तेजी से झपटा, लेकिन तभी मूषक ने जमीन पर छोटे ऊर्जा बीकन फेंके। बीकन जुड़ते ही एक चमकता हुआ विद्युत जाल बन गया। सांप राक्षस उसी जाल में फंस गया। वो जोर जोर से फुफकारने लगा। तभी मिट्ठू हवा में उछला और दूसरा हमला किया।
अब रिद्धि भी विशांतर के सामने प्रकट हुए ये देखकर विशांतर हैरान हुआ। फिर रिद्धि ने हमला किया। एक चमकता हुआ कमल प्रकट हुआ। कमल की पंखुड़ियां तेज धार की तरह चमकने लगी और अगले ही पल विशांतर दर्द से तड़प उठा। और उसी क्षण सुपर बप्पा भी आ गए और आगे बढ़े। उन्होंने अपनी ऊर्जा ढाल सक्रिय की और विशांतर और हमले किए। मूषक ने अंतिम हमला किया और राक्षस का शरीर काले धुएं में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। कुछ क्षण के लिए पूरा बाजार शांत हो गया। फिर अचानक लोगों की खुशी की आवाजें गूंज उठीं। कैलाशपुर सुरक्षित है, हमारे रक्षक जीत गए। कुछ देर बाद चारों मित्र शहर से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। ये उनकी पसंदीदा जगह थी। आज की लड़ाई तो आसान थी। मेरे ट्रैप के सामने कोई ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम दोनों कभी नहीं बदलोगे। नीचे पूरा कैलाशपुर दिखाई देता था, लेकिन तभी हवा अचानक भारी हो गई। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। बादल बैंगनी रंग लेने लगे। मूषक ने अपनी मशीन देखी। स्क्रीन चमक उठी। एनर्जी लेवल गिर रहा है। रिद्धि ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी ऊर्जा को महसूस कर रही हो। आसमान में एक चमक हुई। चारों ने ऊपर देखा। आसमान में एक पतली बैंगनी दरार उभरी और फिर वो दरार फैलने लगी। सुपर बप्पा आगे बढ़े। उनकी आंखों में चमक आई। चक्र ऊर्जा ढाल सक्रिय हुई। और तभी दूर बादलों के पीछे एक विशाल छाया हिली। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर असर साफ था। कैलाशपुर पर पहली बार किसी अनदेखी शक्ति की नजर पड़ी थी।